SVS 9500 एक्सेल का डेमोस्ट्रेशन करने वाला हूँ, जो काशी प्रसाद हॉस्पिटल में होने वाला है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। ये इसका पावर कॉर्ड है जो यहाँ पे अटैच है। ये MCB है, ये नीचे डाउन होगी तो ये समझिए ऑफ है। एंड इसको ऑन करना होगा। ऑन करने से ये फ़ैन चलेगा और कंप्रेसर ऑन। ये नीचे रेड कलर का स्विच लगा हुआ है, अगर ये जल रहा है और या फिर नीचे है समझिए कंप्रेसर ऑन है। अभी ये कंप्रेसर बंद हो गया। इसमें क्या होता है कि इसमें अंदर टैंक होता है और टैंक में एयर भरता है। जितना इसे 3-4 बार का प्रेशर चाहिए होता है वो कंप्लीट होने के बाद कंप्रेसर कट ऑफ मार देता है। और ये जैसे ही प्रेशर खाली होता है उसके बाद दोबारा से कंप्रेसर चालू हो जाता है। जैसे कि यहाँ से प्रेशर आ रहा है, ये है प्रेशर, एयर प्रेशर यहाँ पर दिखा रहा है। ये अगर घड़ी नीचे जाती है और प्रेशर ड्रॉप होता है, ये कंप्रेसर दोबारा से चालू हो गया। ये इससे क्या होता है कि आपका एक तो कंप्रेसर जल्दी से ख़राब नहीं होता है और दूसरा पावर की कंजप्शन कम हो जाती है और लाइफ कवर बढ़ता है। ये आपका ऑक्सीजन प्रेशर है, ये ऑक्सीजन पाइपलाइन है। ये आपका पाइपलाइन सर्किट में अटैच हो जाएगी और ये आपका आउटलेट है जो यहाँ पे हमने अभी बैक्टीरिया फ़िल्टर लगाया है। यहाँ पर फ्यूज बॉक्स दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम होने पर यहाँ फ्यूज चेक कर सकते हैं। ये अपना कम अभी यहाँ से ऑन करना है, वो फ्यूज उठाना है और MCB बॉक्स उठाइएगा, पावर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सामने वोल्टेज दिखा रहा है 230 से 240 का वोल्टेज मिनिमम होता है। 220 से 240 यहाँ पर दिया हुआ है और ये एयर प्रेशर सामने का भी स्विच दिया हुआ है। इतना आपका एयर प्रेशर है। अभी इसको स्टार्ट करने के लिए हम ये स्विच को 1 बार पुश करेंगे, पुश करके छोड़ देंगे और 1 मिनट वेट करेंगे। ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब इसे ऑपरेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेलेक्ट मोड करना होता है। मैं पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर लेता हूँ और मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सेलेक्ट मोड करना है। सामने सेलेक्ट मोड ऑप्शन दिया हुआ है, सेलेक्ट मोड करेंगे और ये पैशन चूज़ करेंगे। एडल्ट, क्रिएटिव, न्यूट्रल, ये तीनों मोड पर काम करता है। अभी हम एडल्ट मोड सेलेक्ट करेंगे। एडल्ट मोड सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें से कोई भी मोड चूज़ करते हैं। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि एडल्ट पे, क्रिएटिव पे कौन कौन से मोड हैं। क्रिएटिव पे ये सारे मोड हैं: वॉल्यूम CME, वॉल्यूम असिस्ट कंट्रोल मोड, वॉल्यूम SIME मोड, वॉल्यूम PSV मोड, प्रेशर CME मोड, प्रेशर असिस्ट कंट्रोल मोड, प्रेशर SIME मोड, प्रेशर PSV मोड, CPAP, DUPAP, HFNC। ये आपके विनिंग और ये आपके NIV मोड हैं। और आते हैं न्यूट्रल मोड में। न्यूट्रल मोड में आपको एडवांस मोड मिलते हैं। इसमें आपको बबल CPAP, HFO का ऑप्शन है और प्रेशर सपोर्ट में CPAP, DUPAP, HFNC, APRV मोड आते हैं। और बाकी कॉमन मोड अवेलेबल हैं। अदर मोड पर सेलेक्ट करते हैं। चेक करने के लिए टेस्टिंग करेंगे
वॉल्यूम CME मोड। वॉल्यूम ये आपका वॉल्यूम CME मोड पर टेस्टिंग होता है। वॉल्यूम CME पर क्लिक करेंगे, फिर आप नीचे का पैरामीटर सेटिंग कर सकते हैं। ये आपका आई वैल्यू है और ये ऊपर आई रेशियो है। इसको सेटिंग करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से अप एंड डाउन करेंगे। 0.5 का वैल्यू रखेंगे तो 1:2 का रेशियो हो जाता है। ये रेस्पिरेटरी रेट है, इस पर क्लिक करेंगे। आप चाहे तो यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं एंड यहाँ भी ऑप्शन है, इसको भी कम करेंगे तो वहाँ पर अप एंड डाउन होगा और यहाँ से भी हो जाएगा। अभी मैं 20 पर रख देता हूँ एंड पीप जो भी रखना है रख लीजिए। टाइडल वॉल्यूम जो भी सेटिंग करना है वैसी सेटिंग हो जाएगा। पीप का प्रेशर आपको जो रखना है रख लीजिए। अभी मैं 21 रखता हूँ। FR2 को ऑक्सीजन नहीं है, 21 रख देता हूँ। इंटर और मशीन को रन करता हूँ। यहाँ पर रन मोड लिखा हुआ है, रन वेंट करना होगा आपको। और आपकी मशीन रन पे चालू हो गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड में 20 के साइड में एक नॉब दिया हुआ है। ये नॉब क्या काम करता है, यहाँ पे देखिए सर, फ्लो रेट सेटिंग भी क्या हुआ है। फ्लो रेट सेटिंग, इसमें पेशेंट टाइप के हिसाब से आपको यहाँ पर इस नॉब को फ्लो को साथ सेट करना पड़ता है। अगर न्यूट्रल पेशेंट पर रखना है तो 6 to 8 LPM रखना है और पीडियाट्रिक पर 15 से 20 फ्लो रखना है। एडल्ट को 30 से 35 फ्लो रखना है। और अगर पेशेंट अगर 60 kg के अबव है तो आप 40 से 60 LPM भी रख सकते हैं। मतलब 60-70 kg के अप्रॉक्स जाता है पेशेंट तो आप 40 भी रख सकते हैं, 45 भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। अब ये हम नॉर्मल पेशेंट के लिए मैंने चूज़ किया है 450 टाइडल वॉल्यूम। उसके हिसाब से मैंने इसको फ्लो रख दिया है 30 to 35 पे रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने यहाँ 35 सेट कर दिया है। अब आते हैं स्क्रीन पर। ये अपना सर पैरामीटर सेटिंग है और यहाँ पर सर ये छोटी सी स्क्रीन जो दिख रही है ये डिलीवर सेटिंग दिखाता है। ये हम पैरामीटर सेटिंग दिए हैं और ये मेरा क्या डिलीवर हो रहा है वो यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। अभी मैंने फ्लो रेट जो वहाँ पे 35 रखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है। रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने 19 रखा है तो यहाँ पे आ रहा है। 21 का FR2 यहाँ रखा है, FR2 21 के यहाँ भी आ रहा है और टाइडल वॉल्यूम 450 का यहाँ भी है। ये वॉल्यूम दिखा रहा है, ये मिनट पर वॉल्यूम 8.60 का वॉल्यूम पर मिनट दिखा रहा है। एडजस्ट वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम ये है और अकॉर्डिंग मेनू है 454 टाइडल वॉल्यूम शो हो रहा है। ये आपका टेस्टिंग है जो कि वर्क कर रहा है। इसी तरह से आप अगर नॉर्मल कोई पेशेंट अगर टाइडल वॉल्यूम रखना है, अगर कुछ डाटा एंट्री करना है तो आपको डाटा एंट्री करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट करने के लिए। और वेट डालेंगे तो वेट यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। जितना भी वेट डालना है इसके अकॉर्डिंग तो टाइडल वॉल्यूम सेट हो जाएगा अपने आप। अभी पेशेंट 65 kg का है तो अगर 65 kg का पेशेंट है तो मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम वेट के अकॉर्डिंग सेट हो गया है और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तब भी वो आ जाएगा। जेंडर डाल देंगे। जेंडर डालने के लिए यहाँ पर कीबोर्ड निकाल लीजिए और मेल लिख दीजिए। उम्र लिख दीजिए 50, ठीक है। और नेम लिखना है, नेम लिख लेते हैं।
SYZ। इसे हम कट कर देंगे। अभी यहाँ पर मैं एंटर करूँगा तो जो मैंने टाटा वॉल्यूम यहाँ पे डाला है वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। जब तक मैं एंटर नहीं करूँगा तब तक यहाँ पर टाटा वॉल्यूम शो नहीं होगा। यहाँ पर क्लिक कर, यहाँ पर कुछ पैरामीटर सेटिंग करने के बाद आपको एंटर करना ही होगा। एंटर करेंगे तब आपका यहाँ पर चल जाएगा। अभी देखिए 488 यहाँ पे हो गया, 488 यहाँ पे पहुँच गया है। नेक्स्ट मोड लगाते हैं, स्टॉप एंड करते हैं, यस करते हैं, सेलेक्ट मोड करते हैं। ये आपका वॉल्यूम CME मोड होगा। वॉल्यूम CME पूरा मशीन कंट्रोल 100% हो जाएगा। वॉल्यूम असिस्ट कंट्रोल मोड अगर पेशेंट एफर्ट कर रहा है तो आप वॉल्यूम असिस्ट कंट्रोल मोड डाल सकते हैं। एफर्ट कर रहा है तो उसमें ऐसे एक दो बार बीच में एफर्ट कर रहा है और उसमें ट्रिगर कराना है आपको, वॉल्यूम असिस्ट कंट्रोल मोड डाल देंगे। और ट्वेल कंट्रोल मोड में आ जाएंगे तो इसमें वॉल्यूम ऐसा ही मिलेगा, प्रेशर ऐसा ही मिलेगा। और इसमें आपका 50% होता है। 50% आपका मशीन कंट्रोल मोड होगा और 50% आपका पेशेंट कंट्रोल होगा। मतलब 50% आपका मशीन कंट्रोल करेगी और वो पेशेंट अगर 50% अगर वो रिलीज करना चाहता है और सांस लेना चाहता है तो लेने देता है मशीन। पेशेंट कंट्रोल मोड में आपको कोई प्रेशर SV मोड डालेंगे तो ये विनिंग के लिए होता है, PSV प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। ओके सर। और ये प्रेशर सपोर्ट के लिए बनता है। अगर प्रेशर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो आप वॉल्यूम CME वगैरह लगा सकते हैं। और प्रेशर CME वगैरह प्रेशर सब मोड लगाएंगे तो उसमें 30% होता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का ऑप्शन, क्योंकि इसमें आप मोड लगाएंगे तो कभी भी टाटा वॉल्यूम कंप्लीट सर्व नहीं होगा। अगर पेशेंट अगर 1000 ml टाटा वॉल्यूम लेना चाहता है तो वो मशीन लेने दे देती है। तो इस वजह से आप कार्बन डाइऑक्साइड पूरी कंप्लीट निकल नहीं पाती है। इस वजह से आप वॉल्यूम CME मोड लगाएंगे। अगर पेशेंट अगर होश में है और नॉर्मल है, मतलब थोड़ा सा होश में है, सांस ले रहा है, तो आप प्रेशर सपोर्ट लगा सकते हैं। प्रेशर CME मोड लगाएंगे, प्रेशर CME में लगाएंगे, प्रेशर SME में लगा सकते हैं। ये सारे आपके मोड रहेंगे। बाकी आपका ये CPAP मोड है, APRE मोड, DUPAP, BiPAP, HFNC। ये आपने अभी मैं दूसरा मोड लगा के देखता हूँ, वॉल्यूम CME मोड। और ये आपका पैरामीटर सेटिंग कुछ करना है तो कर सकते हैं। अगर नहीं ज़रूरत है तो आप इंटर करेंगे तो रन कर दीजिए एंड मशीन कंटिन्यू चालू है ना। नेक्स्ट आपका इसमें एक नेबुलाइजर पोर्ट भी है। इस पोर्ट को नेबुलाइजर ऑन करने के लिए यहाँ पर नेबुलाइजर सेटिंग दिया हुआ है। इसको क्लिक करेंगे, टाइमिंग सेट कैसे करना है तो सेट कर लीजिए। टाइमिंग अगर सेट करना है तो आप अप एंड डाउन करेंगे कि कितने मिनट में आपको रखना है वो रख सकते हैं। ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जो भी है आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेंड कर दीजिएगा और ऑन कर दीजिए मशीन। वहाँ पर नेबुलाइजर का एयर आना शुरू हो जाएगा। चेक करिए आपका आ रहा है ना। ओके, ऑफ़ कर दीजिए, ऑफ हो जाएगा। इसको स्टैंड बाय करने के लिए अगर आपको स्टैंड बाय करना है तो चाहे तो आप स्टॉप एंड करेंगे तो स्टॉप एंड करेंगे तो ये पूरा मशीन स्टॉप हो जाएगा, मतलब स्टैंड बाय में पहुंच जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन स्टैंड बाय में दिया हुआ है। अगर स्टैंड बाय में जाएंगे, यस करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा स्टैंड बाय में।
इसमें आपको रेड कलर का जो पावर ऑफ बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, यस कर देंगे तो 1 मिनट के बाद ये वेंटी ऑफ हो जाएगा, जो कि मैं अभी दिखा देता हूँ पूरा में। यस करेंगे, यहाँ पे विंडो विल शट डाउन इन लेस देन ए मिनट टाइमिंग लिखा हुआ है, 1 मिनट में शट डाउन होगा। तो वेट करते हैं 1 मिनट के लिए। अभी ये डिस्प्ले भी ऑफ़ हो जाएगी, ये भी ऑफ़ हो जाएगी पूरी तरीके से, तब जाके ये ऑफ़ होगा। ये हो गया, अभी कम्प्लीटली ऑफ़ हो गया है। फिर इसके बाद आप पीछे से आप MCB बंद कर सकते हैं, यहाँ पे भी बंद कर सकते हैं। दोबारा से रन करने के लिए 1 बार पुश करिएगा और अगेन 1 मिनट वेट करना है। चलने दो, अब हम कर रहे हैं, अब आप वीडियो बनाइए। ये चालू हो गया। ये तो अगेन सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब ये भी स्टैंड बाय मोड पे है। हाँ, अभी आप कोई भी मोड लगाने के लिए सेलेक्ट मोड करेंगे, पेशेंट चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर एडल्ट पीडियाट्रिक न्यूरल एडल्ट पे है, एडल्ट कर लीजिए और मोड चूज़ कर लीजिए। वॉल्यूम सेमी लगा लीजिए, इंटर कर लीजिए और रन कर दीजिए। रन करेंगे और मशीन रन हो जाएगी। ये मशीन रन हो गई। ओके, अब कुछ ओके है ना, चल रहा है सही। अभी मशीन एकदम ओके हो गई है। अभी मैं आपको इसमें और थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। इसमें रिसेट का ऑप्शन है। अगर इमरजेंसी में अगर बटन को टेम्परेरी फ्यू सेकंड में अगर ऑफ करना है आपको, फ्यू सेकंड में अगर कुछ ही सेकंड में, हाँ कुछ ही सेकंड में ऑफ करना है, तो इस रिसेट बटन को दबा के रखेंगे तो फ्यू सेकंड में ऑफ हो जाएगा। जैसा कि अभी देखो, मशीन को स्टॉप करो, स्टैंड बाय मोड पे गया, रिसेट दबा के रखो, ये ऑफ हो गया। ठीक है, अच्छा यही होता है कि आप यहाँ से बंद करिए, वो सही रहता है। अभी ऑन करिए, 1 बार पुश करिए और 1 मिनट वेट करिए, ऑन हो जाएगा। पर वहीं से ऑन है, स्टार्टर से हुआ है, वहीं से ऑन होगा दोबारा से, पूरी तरीके से यहाँ से ऑफ हो जाता है। नहीं एडल्ट और भी 3-4 बच्चे आदत है, उनको मतलब क्या है पेशेंट भी आएगा तो पूछिए। आप पूछिए। 10 मिनट नोट कर दें, ठीक है। सेलेक्ट मोड किया आपने, जब नोट किया, हाँ। और उसके बाद ये फंक्शन वगैरह का क्या नाम है, ये मशीन कंट्रोल मोड है, और ये ड्यूल कंट्रोल मोड है। मशीन कंट्रोल मोड में वॉल्यूम CME मोड आएगा, वॉल्यूम असिस्ट कंट्रोल मोड आएगा, प्रेशर CME मोड आएगा, प्रेशर असिस्ट कंट्रोल मोड आएगा, डुअल CME मोड आएगा, डुअल ACE मोड आएगा। नहीं मोड तो आएगा जब मतलब यूज कब करें ये मोड को। हाँ, वही तो मैंने बताया था कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस पेशेंट है तो आपको वॉल्यूम चूज़ करेंगे। प्रेशर अगर पेशेंट अगर थोड़ा होश में है कुछ, या पेशेंट ठीक है और उसे प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, तो आप प्रेशर का सपोर्ट ले सकते हैं। प्रेशर सपोर्ट के लिए इसे दे सकते हैं। और बाकी डुअल कंट्रोल मोड में ये 50-50 का होता है कि 50 का मशीन देगी, 50 आप पेशेंट ले सकता है, ले सकता अपने हिसाब से। और ये आपका विनिंग का मोड है, ये NI मोड है आपके।
अच्छा। ठीक है। यहाँ पे पेशेंट चूज़ करेंगे, हाँ एडल्ट पीडियाट्रिक न्यूट्रल जो भी है हाँ एडल्ट कर लेंगे। हाँ, यही तो मोड तो चूज़ करना था। ये से है ना एडल्ट पीडियाट्रिक न्यूट्रल, और इस पर क्लिक करेंगे बस चूज़ हो जाएगा। अच्छा हाँ, क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, हो गया ना क्लिक। ठीक। यहाँ पे लिख के भी आ जाता है एडल्ट मोड है। एडल्ट मोड, यहाँ पे लिख के आता है। हाँ अब यहाँ पे पीडियाट्रिक करेंगे, यहाँ लिखेगा पीडियाट्रिक मोड, ठीक ठीक। न्यूट्रल लिखेंगे तो न्यूट्रल मोड लिख के आएगा ये। ठीक है, वॉल्यूम सेम किया, एंटर किया और रन कर दिया। मशीन रन हो गई, चल रही है। चल रही है। अब इसके साथ सामान क्या क्या मिला है वो दिखा देते हैं आपको। ये बच्चों की सर्किट है, बच्चे का टसलिंग है न्यूट्रल बेबी का। ये न्यूट्रल बेबी का मास्क एंड टोपी है, और इसके छोटे छोटे मास्क और दिए हुए हैं। ये छोटा मास्क और दिया हुआ है। ये मास्क है बच्चे का, ये भी बच्चे का मास्क है। ये एडल्ट मास्क है, ये नोमलाइजर किट है, ये नोमलाइजर पाइप है। ये जब आप सर्किट लगाएंगे तो उसमें आपको अगर इलेक्ट्रिक वगैरह कनेक्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ये अभी आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। एंड ये सर्किट है पूरी कंप्लीट विथ मॉडिफायर और बबल जनरेटर के साथ में। ये सारा सामान आपको मिला है। ये इसकी गाइड बुक है, कुछ जानकारी चाहिए तो इसमें मिल जाएगी। एंड थैंक यू।